मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और साथ में कर रही हूँ दूध गर्म। और ये देखिए हम लोग कैसे सोते हैं। ऐसा नहीं है कि ये है नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग नीचे सोते हैं क्योंकि नीचे कंफर्टेबल लगता है। इस पे ना ये बेकार ले लिया हम लोगों ने, ये ना इतना ज़्यादा बेकार है कि पूछिए मत। मतलब क्या बोलूँ, बस बेकार है। आप लोग अगर लेने जा रहे हो ऐसे होल्डिंग तो बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये अभी फ्रेश होने गए हैं तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। उसके बाद आज के लिए लंच वगैरह लेके नहीं जाते हैं तो जल्दी नहीं होती है और लेट से भी जाते हैं तो हम लोग थोड़ा आराम से उठते हैं। अभी 7 बज चुके हैं और जस्ट अभी ये देखिए पानी आया है। यहाँ पे पानी ख़रीदना पड़ता है क्योंकि आरओ हमारे पास यहाँ पे भी है नहीं, इस वजह से। चलिए चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अभी ये ऑफिस जा चुके हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी क्योंकि बाबू को ना कद्दू बहुत पसंद है। बच्चों को कद्दू पसंद नहीं होता है लेकिन मेरी लड़की को ना कद्दू बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले मैंने डाले हैं। सौंफ है, कलौजी है, तेज पत्ता है, जीरा है और उसके बाद लाल मिर्च डाली है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे मैंने कद्दू डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और आपको पता है कि मेरी बेटी को कद्दू के साथ क्या पसंद है? चावल। तो मैं ना अभी कद्दू की सब्ज़ी और चावल बना के रख दूँगी क्योंकि दोपहर में अब इनको आना नहीं है तो अपने लिए फिर दोपहर में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसीलिए मैं अभी बना के रख दे रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद इसको फिर से मिक्स करूँगी। और मसालों में मैंने बेसिक से ही मसाले डाले हैं, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला और हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, यही सारी चीज़ें डाली है। तो ये देखें यहाँ पे कद्दू की जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी खटाई भी डाली थी यानी कि अमचूर पाउडर, जिससे कद्दू का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए बना लिया और लग रहा है ना बहुत टेस्टी। सच में कद्दू की सब्ज़ी अगर ढंग से बनाई जाए ना तो टेस्टी बहुत लगती है। और उसके बाद बस अब साफ़ सफाई में लग गई हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि बाबू को चावल खाना है। और मैगी बनाई थी जो कि इन्होंने खाया। ये दोपहर का जो लंच है वो आजकल नहीं लेके जाते हैं, कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, और भूख लगती है तो वहीं पे थोड़ा बहुत खा लेते हैं। मैंने 2-3 दिन पैक करके उनको खाना दिया लेकिन वो वापस लेकर आ गए तो इसी वजह से ना मैं अब लंच नहीं दे रही हूँ। जब बोलेंगे तब दे दूँगी, अभी उनको नहीं ले जाना पसंद है तो इसी वजह से मैं नहीं दे रही हूँ। और यहाँ बर्तन धोने में ना बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है क्योंकि गैस वहीं पे रखा हुआ है तो यहाँ पे बास्केट वगैरह जो है मैं नहीं रख पाती हूँ। तो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे बर्तन धोना पड़ता है क्योंकि काउंटर टॉप आप लोग देख ही रहे हो बहुत छोटा है और यहाँ नीचे रखना पड़ता है बर्तन मुझे। और गाइस पता है आप लोगों को, बर्तन रखने के बाद जो पानी इसका बहता है ना वो पूरा फर्श पे आ जाता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक बात, जो ये नीचे जो पानी निकलने की जाली दे रखी है ना सिंक की, तो वहाँ पे कट नहीं है तो उसका भी पानी पूरे घर में फैलता है। तो नई जगह पे आने के बाद ना कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। वैसे यहाँ काम ज़्यादा नहीं रहता है, कानपुर में ना काम बहुत ज़्यादा पता चलता था, लेकिन यहाँ तो एक ही रूम है, थोड़ा सा बालकनी एरिया है और कभी कभी मैं दरवाजे वगैरह की डस्टिंग कर देती हूँ। तो बस इतना ही काम है यहाँ पे। और कानपुर में मुझे ऐसा लगता था कि काम मेरा ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि छोटा घर वो भी था लेकिन इतना छोटा नहीं था कि मतलब काम समझ में आता था। यहाँ काम समझ में नहीं आता है मुझे। तो ये देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैंने घर के सारे काम कर लिए और पता भी नहीं चला और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगी। अब बस पोछा लगाऊंगी, उसके बाद बालकनी को थोड़ा सा धो दूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी नहाने के लिए। थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो धुलूँगी। यहाँ कपड़े भी नहीं होते,
अपने घर पे मेरे बहुत कपड़े निकलते थे, यहाँ तो कपड़े भी नहीं ज़्यादा निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे काम है ही नहीं कुछ, बस मैं फ्री हो गई हूँ। और इसी कारण ना मेरा जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं कटता। वहाँ पे काम करते करते ही 12 बज जाते थे। उसके बाद बाबू स्कूल से आती थी तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ बनाती थी, फिर शाम की तैयारी होती थी, तो थोड़ा बहुत ही आराम करने को मिलता था। लेकिन यहाँ तो पूरे टाइम बस आराम करो, सुबह का काम कर लो, उसके बाद आराम ही आराम है। हे गाइस, अभी घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री। यानी कि अब से मुझे शाम तक कोई काम नहीं है। अब शाम को ही काम होगा जब खाना वगैरह बनाना होगा। तो अभी से मैं फ्री हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर मोबाइल चलाती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर नींद खुल जाती है, फिर सोचती हूँ अब क्या करूँ, कुछ काम तो है नहीं। वहाँ पे तो मैं कुछ ना कुछ काम निकाला करती थी, अगर काम नहीं होता था तब भी काम निकाल लेती थी। और यहाँ पे भी पता है आप लोग मैं क्या करती हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आता ना तो दरवाजे खिड़कियाँ इनकी डस्टिंग करने लगती हूँ। यहाँ पे कुछ सजाने के लिए, कुछ डेकोर करने के लिए, ये भी नहीं है कि जिसे मैं डेकोर कर सकूँ, कुछ भी तो नहीं है। तो काम ऐसा लगता है कि है ही नहीं। और ये देखें यहाँ पे ये भी सोने की तैयारी में है, ये भी बेचारी बोर हो जाती है, ये भी समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूँ, मुझी से लगी रहती है, मेरे साथ ही खेलती है, मेरा मेकअप करती है। तो इस तरह से भी मेरी बाबू का भी टाइम कटता है। देखिए सो रहा है क्या मेरा बच्चा, सोने जा रहा है मेरा बच्चा। अभी सो जाएगी, फिर 1-2 घंटा सोएगी, फिर उठ जाएगी, फिर कहेगी मम्मी मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो इसको भी प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी गाइज, अभी नया नया है ना सब कुछ। और वैसे भी थोड़े दिनों बाद हम लोग कानपुर चले जाएंगे, देखते हैं फिर वापस कब आएंगे। लेकिन इसकी पढ़ाई के लिए तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। देखते हैं नानी के घर छोड़ेंगे, ये यहाँ एडमिशन कराएंगे, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। मम्मी मेरी बोल रही हैं कि इसको मेरे पास ही छोड़ दो, मैं वहीं पे रख के पढ़ाऊँगी। तो देखते हैं। मुझे ना ये लग रहा है कि मैं अपनी बेटी से कैसे दूर रहूँगी, कैसे छोड़ दूँगी। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, क्या होगा भगवान जाने, नहीं जानती मैं। लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे कानपुर जाना है और काम अब है नहीं, पर आप लोगों से भी कितनी देर बातें करूँगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो चलिए अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बाय बाय।